Hello bachcho, let's see the question. The question says state true or false. Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused. अब मान लो जो accused है, मतलब जिसको पुलिस ने इस बंदे ने क्राइम करा है, उस पर केस चल रही, अभी तो कोर्ट डिसाइड किया उसने क्राइम करा या नहीं करा। अब मान लो कन्फेशन दे दिया पुलिस कस्टडी में। अब आपको ये कहते हैं स्टेटमेंट कि जो कन्फेशन देगा एक्यूज पुलिस कस्टडी में, सो कभी भी एविडेंस के तौर पे एक्यूज के अगेंस्ट कभी भी नहीं आप कोर्ट में पेश कर सकते। तो हमने ये बताना पड़ा जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, एंड जो की कॉन्सेप्ट है ये आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट क्या है, चलो मान लो कन्फेशन है, मान लो कोई भी कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी। अब मान लो किसी पे कोई केस चल रहा है, मान लो हमने माना कि एक पर्सन पे चोरी केस चल रहा है। अब उसने पुलिस कस्टडी कबूल कर ली कि मैंने चोरी की है। अब देखो लेकिन जो पुलिस है ना क्या करते हैं, इसको एज एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं कर सकती। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज, इसको क्या एविडेंस के तौर पे नहीं पेश किया जाता। कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस किसके अगेंस्ट, एक्यूज के अगेंस्ट, अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब देखो ऐसा क्या होता है कि देखो कई बार कतई से माना जाता है कि मान लो पुलिस ने क्या करा, दबाव में आकर उससे कन्फेशन ले लिया, उसे कबूल कर लिया उसने चोरी करी है, बट कहता रियलिटी उसने चोरी ना भी करी हो। या ये माना मान लो पुलिस करप्ट है और पुलिस ने किसी से पैसे ले लिए दूसरी पार्टी से, और फिर उसको डरा धमका के ये करवा से कन्फेशन ले लिया कि भाई तूने ये क्राइम करा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो कन्फेशन जो भी एक्यूज है जो पुलिस कस्टडी में देगा उसको कभी भी एविडेंस के तौर पे नहीं पुलिस यूज कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है, दी गिवन जो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है वो क्या हमारे ट्रू है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ये तो हमको बताना था कि हमारे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज true. I hope you understood it well. All the best. Thank you.